Hello students, this is Parveen Solanki. Friends, today we will be discussing about the pricing strategies. See friends, pricing strategies are used by the organizations to match its objectives and its environment. Environment, it includes internal as well as external environment. Okay, so business organization sees to it that what are the objectives of their organization. Okay, and based on the organizational objectives and the environment of the organization, they decide what pricing they would be charged for their products and services. Okay, so same thing is applied here over for the tourism. Okay, so tourism के अंदर भी प्राइसिंग को डिसाइड करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके ऑब्जेक्टिव्स देखेगी कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन के, टूरिज़्म इंडस्ट्री के क्या ऑब्जेक्ट्स है, उनको कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करके कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विसेज देना इनका ऑब्जेक्टिव है. व्हाटएवर जो भी ऑब्जेक्टिव है, उनके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या है ये भी उनको पता होनी चाहिए. एंड बेस्ड ऑन दोज ऑब्जेक्टिव्स एंड द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट दे कैन बेटर डिसाइड देयर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कि कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी उनके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल कर सकती है और उनके एनवायरनमेंट को भी मैच करती है. सो वन बाय वन विल डिस्कस दिस. नाउ सी फ्रेंड्स, मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, ये जो स्ट्रैटेजी होती है इसके अंदर जो प्रोडक्ट है इसके लिए हाई प्राइस चार्ज की जाती है. ओके, और इनिशियल स्टेज में ही बहुत सारा मतलब हाई रेट्स लगाए जाते हैं और जो कंज्यूमर्स रेडी है उनसे बिल्कुल उन प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है. ओके, सो व्हाट एवर मीन्स क्रीम को स्कीम किया जाता है. जो प्राइस पे करने के लिए रेडी है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइसेस लेकर प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की कोशिश की जाती है. तो बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स and the environment of the organization they can decide this pricing strategy. नेक्स्ट जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वो है आपकी पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है कि एक प्रोडक्ट का मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है तो फिर उस प्रोडक्ट को लो प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेल किया जाता है सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कवरेज हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो जाएं. ओके, सो ये वाली स्ट्रैटेजी भी टूरिज़्म प्राइसिंग के अंदर लोग डिसाइड कर सकते हैं. अगला जो स्ट्रैटेजी है वो है बंडल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. बंडल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को कंबाइन करके उस प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड किया जाता है. ओके, और यूजुअली क्या होता है कि नॉर्मली जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट जो मतलब जिन प्रोडक्ट्स का बंडल बनाया गया है उस बंडल में कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है कि जो नॉट नेसेसरी कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहे, उसे वो ख़रीदना नहीं चाहता है, फिर भी एज अ बंडल उस पैकेज के अंदर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसके लिए उस प्रोडक्ट को उसे लेना पड़ता है. ओके, तो जिसके लिए वो खुद उसका इंटेंशन नहीं होता लेकिन उसे परचेस करना पड़ता है. तो ये होती है बंडल प्राइसिंग के जिसके अंदर एक पूरा ग्रुप जो है वो एक पूरा ग्रुप बनाकर उस प्रोडक्ट का उसको सेल किया जाता है. ओके, उसको बोलते हैं बंडल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. और कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग स्ट्रैटेजी मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी होती है कि जिसके अंदर एक प्रोडक्ट बेसिकली एक प्रोडक्ट लेकर काम नहीं चलता कस्टमर का, उसे उस प्रोडक्ट के साथ एक और प्रोडक्ट लेगा वो तो ही उस प्रोडक्ट को वो यूज़ करता है. जैसे कि अगर शेविंग का जो रेज़र रहता है अगर वो परचेस कर लिया और अगर उसका ब्लेड नहीं परचेस किया तो हाउ ए कस्टमर कैन यूज़ दैट. सो दैट्स वाई कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट लेना ही पड़ता है एंड दोनों प्रोडक्ट की मिक्स प्राइस जो है वो डिसाइड की जाती है. ठीक है, सो इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग. यानी एक प्रोडक्ट की प्राइस नहीं होती, दो प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके उसकी प्राइसिंग डिसाइड की जाती है. या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे होटल का रूम और होटल के अंदर मील प्रोवाइड किया जाता है तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग स्ट्रैटेजी तय होती है. लॉस लीडर
प्राइसिंग, यहाँ पर प्राइसिंग के स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, PRICING, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। लॉस लीडर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है, इसके अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो लो प्राइस पे मतलब लो प्राइस उसकी डिसाइड की जाती है और उस लो प्राइस के ऊपर उस प्रोडक्ट को सेल किया जाता है कंपैरेटिवली। जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे एक बिजनेसमैन ये डिसाइड करता है कि होटल के रूम का रेट जो है वो कम ले लेते हैं, लेकिन होटल में जो फूड हम प्रोवाइड करेंगे उसका रेट बढ़ा देंगे, तो एक एरिया में लॉस बेयर किया जाता है और दूसरे एरिया में उसका जो भी कुछ लॉस हुआ है वो दूसरे एरिया से कवर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ एक में लॉस कमाया दूसरे में प्रॉफिट अर्न कर लिया, ये होती है लॉस लीडर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। रिप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, रिप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में फ्रेंड्स क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी है, लेकिन फिर भी क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होती है, तो जो जिस रेट में बार्गेनिंग करना चाहता है, जितने में बोलता है उतने में उसको प्रोडक्ट थमा दिया और उसके हिसाब से we'll stop here due to some problem. I'm not able to continue. I'll just see to it that how we can reconnect.